केवल मृत्यु लोक तक है। जितने हमारे परिवार चलाने वाले हैं, जितने हमारे परिवार में रहने वाले हैं, इन सबका संबंध केवल मृत्यु लोक तक है। परिवार चलाने वालों से संबंध केवल यहीं तक रहेगा। पर आप जो देवादिदेव महादेव को एक लोटा जल चढ़ा रही हो, आप जो शिव जी की आराधना कर रही हो, एक बेलपत्र आप देवादिदेव महादेव को जो समर्पित कर रही हो, शंकर भगवान को जल चढ़ा रही हो, परिवार चलाने वाले से संबंध केवल यहीं तक रह सकता है, पर जल चढ़ाने वाले का संबंध तो वहां तक रहता है। वो नीचे भी संभालता है और ऊपर भी संभालता है। हर पल, हर घड़ी, हर क्षण आपका विश्वास अगर शिव जी के प्रति जागृत होता है, शंकर भगवान के प्रति दृढ़ होता है, तो शिव आपको संभाल लेता है। रोड पर, राह पर चलते फिरते मिलने वाला ज्ञान आपको परमात्मा से नहीं मिला सकता। रावण ने चलते फिरते रोड पर ज्ञान प्राप्त करा था। अगर रावण एक बार किसी सदगुरु की शरण में जाकर बैठ जाता और किसी सत्संग में जाकर बैठ जाता या भगवान की शरणागति में जाकर बैठ जाता, तो यह निश्चित है कि रावण की लंका भी बच जाती और रावण भी बच जाता। पर अच्छी सत्संग नहीं करा उसने, अच्छी संगत को धारण नहीं करा उसने। दिल्ली में मकान बनाना सरल है, दिल्ली में ऑफिस बनाना सरल है, दिल्ली में घर बनाना सरल है, पर किसी के दिल में बैठना सबसे कठिन है। पैसा खर्च करोगे, दिल्ली में मकान बन जाएगा, 1 करोड़ रुपए, 25-50 लाख रुपए लगा दिए, दिल्ली में ऑफिस बन जाएगा, मकान बन जाएगा। दिल्ली में मकान बनाना और घर बनाना, ऑफिस बनाना एक सरल कार्य है, पर दिल में किसी के हृदय में विश्वास के साथ बैठ जाना यह कठिन है। आपकी दृढ़ता, आपका भरोसा, आपका विश्वास। कल रात्रि को बैतुल वालों को आकर देखना था एक बार कि जो भक्त कथा सुनने के लिए भोले के भक्त आए हैं, इधर पानी नीचे पानी था, उसके बाद भी ये जगह छोड़कर नहीं गए, उसी किले पर अपनी दरी बिछाकर कम्बल ओढ़कर सोते रहे। जरा विश्वास करिए, कहां से लाओगे ऐसी दृढ़ भक्ति, कहां से लाओगे ऐसा विश्वास? ये उसके भरोसे पर आता है। हम लोग कई बार भजन में गाते हैं, न घर के भरोसे हूं, ना परिवार के भरोसे हूं, भोलेनाथ दया करना, भोलेनाथ दया करना, मैं तेरे भरोसे हूं, मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूं। ना आप इन 5 जजमान के भरोसे पर आए हो, ना आप किसी दूसरे के भरोसे पर आए हो। उस परमात्मा ने जन्म भी दिया तो खुद के भरोसे पर दिया, स्वयं के भरोसे पर, स्वयं के विश्वास पर। मेरे भोले दया करना, मैं तेरे भरोसे हूं। हम उसके सहारे जब हो जाएंगे, उसके भरोसे जब हो जाएंगे, तब वो खुद संभाल लेगा। एक बच्चा छोटा सा ऊपर फेंको, हंसता है, उसको डर नहीं लग रहा। क्यों? ऊपर जाकर नीचे आने में वो हंसता क्यों है? उसको मालूम है कि मुझे नीचे कोई पकड़ने वाला है। कितना भरोसा होगा उस बच्चे को? ऊपर फेंका, बच्चा नीचे आया, उसको मालूम है मेरे पापा हैं, मेरी मम्मी है, मेरे पिताजी हैं, मेरी माँ है, मेरे दादा दादी, मेरा चाचा चाची, काका काकी, बुआ फूफा, जो भी हैं, ये मुझे पकड़ लेंगे।
एक बच्चे का विश्वास जितना दृढ़ होता है, ऊपर से उसको फेंकने के बाद नीचे कोई पकड़ लेता है, इतना विश्वास बच्चे में होता है तो वो बच्चा मुस्कुराता रहता है। आप भी इतना फेंकने के बाद अगर दुनिया के लोग पत्थर फेंके, आप शब्द के ताने दे, गालियां दे, आड़ा टेढ़ा बोले और कोई कितना ही कोसे और चाहे कितना ही घाटा लग जाए और दुनिया का सारा दुख तुम्हारे ऊपर आ जाए तो भी तुम मुस्कुराते रहना, क्योंकि पकड़ने वाला देवाधिदेव महादेव है। मैं तेरे भरोसे हूँ। तुम्हें इतना विश्वास होना चाहिए कि बच्चे को ऊपर फेंका, उसको मां नीचे लेने वाली बैठी है, बच्चे को ऊपर फेंका, उसका पिता उसको लेने वाला बैठा है। उसी तरह से हमको संभालने वाला हमारा महादेव बैठा है, वो संभालेगा जरूर। जिस समय पर मां ताप्ती का विवाह हुआ था स्वर्ण जी के सामने, और स्वर्ण जी मां ताप्ती के स्नेह में इतना डूब चुके थे कि अपना राज्य तक भूल चुके थे। इतना डूब गए थे स्वर्ण जी मां के स्नेह में, मां ताप्ती के प्रेम में, अपनी धर्म पत्नी के स्नेह में। पूरे नगर में हाहाकार मच गया था, कहीं भोजन के लिए बच्चा नहीं था। जरा विचार करिए, राजा ये विचार कर कर गए थे कि मेरे को मृगा के लिए जाना है, और मृगा करते करते उनका स्नेह ताप्ती मां पर आ गया और उनकी भक्ति को देखकर उन्होंने विवाह कर लिया। पर राजा स्नेह में इतने डूब गए थे कि मां ताप्ती के कि उन्होंने प्रजा को भी छोड़ दिया और घर ही नहीं गए। एक वन में जाकर, एक पहाड़ पर, एक पर्वत पर जाकर रहने लगे। अब मंत्री को मालूम पड़ा नगर के कि राजा मृगा पर गए थे और ना जाने कहां चले गए। आज लगभग उनको गए हुए 6 महीना हो गया, पर राजा दिख नहीं रहे और जगह जगह पर भूखे मर रहे हैं लोग। नगर का राजा ही अगर गायब हो जाए, नगर का राजा ही कहीं चले जाए, सब भूखे मर रहे हैं। अकाल पड़ गया राजा स्वर्ण की नगरी में, अकाल। मंत्री ढूंढते ढूंढते राजा स्वर्ण को पहुंच गए जंगल में। एक पहाड़ के ऊपर उन्होंने एक झोपड़ी देखी और झोपड़ी में पहुंच गए, और झोपड़ी में जाकर क्या देखा कि राजा स्वर्ण और उनकी धर्म पत्नी माता ताप्ती दोनों साथ बैठी हुई है। राजा स्वर्ण मां ताप्ती से बातें करने में लगे थे, पर माता ताप्ती ने मंत्री को देख लिया था कि कोई मंत्री, कोई व्यक्ति आया है और दूर खड़ा है और वो हमको देख रहा है। ताप्ती महारानी ने, माता ताप्ती ने उसी समय अपने पति स्वर्ण जी से कहा, स्वामी मैं आपके लिए जल भरकर लेकर आती हूं। और मां ताप्ती जल लेने के लिए गई। मंत्री को देखकर मां ताप्ती पहचान गई थी कि ये मेरा बालक, ये मंत्री कोई साधारण नहीं हो सकता, क्यों आया है। तब उसने ज्ञात करा और राजा स्वर्ण के पास में से उठकर गई और पानी भरने का बहाना कर कर मां ताप्ती मंत्री के पास जाकर पूछती है, ए देव ये बताओ आप कौन हो, कहां से आयो, क्यों आयो। उसने कहा, महारानी जी मैं जानता हूं आप मेरे राजा की रानी हैं, मेरे महाराज ने आपसे विवाह कर लिया, आप ताप्ती महारानी, मेरे स्वामी ने आपसे विवाह कर लिया, आप मेरी महारानी हो। पर बस मां रानी जी एक मन में उलझन है। ताप्ती माता ने कहा कि मैं तुम्हें पहचान गई हूं, तुम्हारी उलझन को भी मैं जान गई हूं कि पूरा नगर राजा के विहीन हो गया है। राजा जब यहां पर पड़ा हुआ है तो वहां तो सब खाली हो गया, लोग अकाल में पड़े हुए हैं, भूख से बिलबिला रहे हैं, पानी तक नहीं है पृथ्वी पर, इसलिए तुम यहां पर आए हो ना। तो मां ताप्ती के चरण तुरंत मंत्री ने पकड़ लिया, रानी जी आपको कैसे मालूम पड़ा ये सब। रानी जी ने कहा, ये तो मैं नहीं जानती, पर इतना जरूर जानती हूं कि तुम बताओ मैं तुम्हारी क्या हेल्प कर सकती हूं, क्या सहायता कर सकती हूं। बस मेरे महाराज राजा स्वर्ण एक बार अपने नगर में आ जाए, बस इतना सा निवेदन है। अब पत्नी पति से कहे, अपनी शादी को 6 महीने हो गए और तुम दुकान पे नहीं जा रहे हो, यहीं घर पे पड़े रहते हो। अगर एक बार अकड़ कर अगर पत्नी ने उससे कह दिया कि तुम दुकान पर नहीं जाते, तुम काम पर नहीं जाते, तुम नौकरी पर नहीं जाते, तुम सर्विस पर नहीं जाते, 6 महीने शादी को हो गए तुम यहीं पड़े रहते हो, तो पति को बुरा लगेगा कि नहीं लगेगा। बताओ, ये मुझे ज्ञान दे रही है, कल की आई और मुझे समझा रही है। अगर डायरेक्ट माता ताप्ती अगर अपने पति स्वर्ण जी से कह देती कि तुम जाओ अपने नगर चलें, अपन नगर में जाकर निवास करेंगे, तो राजा को बुरा लग जाता, क्योंकि राजा तो रानी के स्नेह में डूबा हुआ था। तब माता ताप्ती ने मंत्री से कहा, एक काम करो, तुम्हारे नगर में
भूखे मरने की जो दशा है उसको चित्र बनाओ भोजपत्र पर, और भोजपत्र पर चित्र बनाकर आप राजा को भेंट करो गिफ्ट में। मंत्री ने चित्र बनाया तो रानी जी से पूछा, ताप्ती महारानी जी से, माँ मेरे को तो चित्र बनाना नहीं आता। ताप्ती जी ने कहा तो चिंता मत कर, तो बिल्कुल चिंता मत कर। माता ताप्ती ने अपने केश को हिलाया, हिलाते से केश में जो पानी लगा हुआ था, मां ताप्ती का वो जल उस मंत्री के मस्तिष्क पर पड़ जाता है, और मंत्री ने मात्र कागज को हाथ लगाया भोजपत्र को, और उस पर पूरा की पूरा उसके राजमहल में जैसा उसके राज्य में लोग भूखे मर रहे थे वैसा की वैसा चित्र उस भोजपत्र पर बन जाता है। जरा विचार करना, माता ताप्ती का मात्र केश का एक बिंदु सिर पर पड़ा था तो राजा के राजमहल में राजघराने में जो हो रहा था वो मंत्री ने भोजपत्र पर लिख दिया था। आज भी नियम है, पढ़ने वाला बच्चा, विद्याध्ययन करने वाला बच्चा अगर मां ताप्ती का सुबह समय केवल जल का छींटा ही ले लेता है तो उसकी बुद्धि प्रबल हो जाती है, उसकी बुद्धि की प्रबलता आ जाती है। आज भी माता ताप्ती के जल में वो प्रबलता है जो माता ताप्ती ने केवल केश हिलाया था, माता ताप्ती ने केवल अपने बालों को हिलाया, उसका एक बिंदु मंत्री पूरा की पूरा चित्र अंकित हो गया स्पर्श मात्र से।